नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुए उपेंद्र कुशवाहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गुरु मंत्र। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटे उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को दांव पेंच की राजनीति से सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इसका फायदा उठा सकते हैं। कुशवाहा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम इसी के शिकार हुए थे। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी दलों को विपक्ष के खिलाफ मोर्चाबंदी में रुचि दिखानी चाहिए। वैशाली में ज्वेलरी दुकान लूटने की थी योजना, कर चुके थे रेकी। 8 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैशाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आभूषण दुकान लूटने वाले गिरोह के 8 अंतरजिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में देशी कट्टा, कारतूस और अन्य हथियार बरामद हुए हैं। एसपी ललित मोहन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि पकड़े गए सदस्य महनार हाजीपुर में आभूषण दुकान लूटने की योजना बना रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आरजेडी ने निकाला मार्च, लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वीडियो वायरल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में लखीसराय में निकाले गए कैंडल मार्च में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोगों को यह नारा लगाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी में आधी रात हुई जमकर बमबाजी, हिरासत में लिए गए 13 छात्र। पटना यूनिवर्सिटी के 2 हॉस्टलों में शनिवार की देर रात हुई बमबाजी मामले में पुलिस ने छापेमारी कर 13 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पटना यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रो मनोज कुमार ने बताया, घटना की सूचना मिली है। संबंधित वार्डन से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। टाउन डीएसपी दीक्षा ने बताया कि देर रात की घटना है। मॉडल टाउन के रूप में विकसित होगा नगर निकाय क्षेत्र, मिलेंगी शहर जैसी सुविधाएं। भागलपुर जिले के नगर निकाय क्षेत्रों को अब मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पुराने इलाकों में 12 फीट और नए क्षेत्रों में 20 फीट चौड़ी सड़कें अनिवार्य होंगी। प्रत्येक घर में बारकोड युक्त होल्डिंग नंबर प्लेट लगाई जाएगी, जिसे स्कैन करते ही सारी जानकारी मिल जाएगी। यह कार्य 15 मई से शुरू होगा और इसमें 8 चरण होंगे। खराब प्रदर्शन करने वाले 6 एसडीपीओ की बढ़ी मुश्किलें, डीआईजी ने मांगा जवाब। मुजफ्फरपुर न्यूज मुजफ्फरपुर में तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मार्च में दर्ज 3528 मामलों की तुलना में 4039 मामलों का निष्पादन हुआ। डीआईजी ने प्रदर्शन में कमी पाए जाने पर 6 एसडीपीओ से स्पष्टीकरण मांगा। भागलपुर गोराडीह फ्लाईओवर को लेकर आया नया अपडेट। अगले महीने शुरू होगा यह काम। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बौंसी रेलवे पुल पर फ्लाईओवर का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए मई से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस परियोजना से मिर्जानहाट, शीतला स्थान और गोराडीह के निवासियों को काफी सुविधा होगी। इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 125 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का तोहफा, अब नई गाड़ी में घूमेंगे बिहार के बीडीओ। पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री ने 422 प्रखंडों को नए वाहन दिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सम्मानित किया। प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए लाभार्थियों को भी आवास मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 में 1,26,842 लाभार्थियों को लक्षित किया गया है। पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज अंतिम दिन। वतन वापसी के लिए अटारी बॉर्डर पर लगी कतारें। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के कारण पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से बाहर निकलने के लिए समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है। सार्क वीजा पर आने वालों के लिए समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जबकि मेडिकल वीजा पर आने वालों के लिए यह आज समाप्त हो रही है। अटारी सीमा पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। क्या है बंगला नंबर 45 और 46 का राज? परतें खोलेगी सीबीआई। 304 बांग्लादेशी मतदाताओं की जांच। एग्रा न्यूज आगरा में छावनी परिषद के वार्ड नंबर 2 में 304 बांग्लादेशियों के वोटर और राशन कार्ड आसानी से बन गए। विधायक जीएस धर्मेश के पत्र के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है।
इन मतदाताओं के पास न तो अपने नाम पर घर है और न ही बिजली का कनेक्शन। सीबीआई को भी बांग्लादेशी मतदाताओं की सूची मिल गई है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी 2025 योग पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। नाबालिग लड़के का किया था यौन उत्पीड़न, कोर्ट ने सुनाई 47 साल की सजा। जानिए, पूरा मामला केरल में एक व्यक्ति को नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया है। अदालत ने उसके जुर्म को संगीन मानते हुए 47 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इस संबंध में 2024 में मामला दर्ज किया गया था। बोधगया में राज्य अतिथि गृह बनकर तैयार, कब होगा उद्घाटन? गाया न्यूज। बोधगया में राज्य सरकार द्वारा गया मकाओ कुआं नाम से एक अत्याधुनिक अतिथि गृह बनकर तैयार हो गया है। अति विशिष्ट व्यक्तियों के विश्राम के लिए निर्मित इस गृह में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। उद्घाटन का इंतजार है, जिसके अप्रैल के अंत तक होने की संभावना है। इसके खुलने से बोधगया आने वाले महत्वपूर्ण लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। बिहार के 4 जिलों के लिए चेतावनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने बिहार के 4 जिलों में तूफान और बारिश का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। पटना समेत 11 जिलों में गरज और बिजली के साथ तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 72 घंटों में तापमान में गिरावट की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं शनिवार को 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी और गया प्रदेश में सबसे गर्म रहा। अब सीएम नीतीश का ऑन ऑर्डर नहीं लेंगे के पाठक, बदल जाएगा काम। जारी हुआ एक और नया नोटिफिकेशन। बिहार न्यूज के पाठक को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। उन्हें और सरवन कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार ने विरमित कर दिया है। के पाठक को अपर सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय और एन सरवण कुमार को दिल्ली विकास प्राधिकार का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। दाखिल खारिज का आवेदन अटकाना, सीओ और आरओ को पड़ी डीडीएच गया महंगा। अब 3 दिन के अंदर जेब से भरने होंगे पैसे। मुजफ्फरपुर जिले में दाखिल खारिज के आवेदनों को लटकाने पर डीएम के आदेशानुसार मीनापुर के सीओ पर 30,000 और राजस्व कर्मचारी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई 60 दिनों से अधिक समय तक आवेदनों को लंबित रखने के कारण की गई है। जुर्माना राशि 3 दिनों में जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर वेतन बंद करने का आदेश भी दिया गया है। पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय सैनिक हैं बंद? बरहे तनाव के बीच सामने आई नई जानकारी। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता एस के झा ने 1971 के भारत पाक युद्ध के लापता सैनिकों की रिहाई के लिए मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। माना जाता है कि 83 सैनिक अभी भी पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं। विदेश मंत्रालय पहले ही इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठा चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया है। अधिवक्ता झा ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। जमीन मालिक ध्यान दें, जेल चौक से सिपाहपुर तक 11 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण। आदेश जारी। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुजफ्फरपुर में चंदवारा पुल के अप्रोच पथ निर्माण के लिए जेल चौक से सिपाहीपुर तक लगभग 11 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस 2.95 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना पर लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। लोगों की जान लेने वालों का विनाश करना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले से आहत संत प्रेमानंद, सेंट प्रेमानंद महाराज न्यूज। संत प्रेमानंद ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवादी शरीर में कैंसर की तरह हैं और उन्हें खत्म करना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी मनमानी को धर्म का नाम देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संत प्रेमानंद महाराज पहलगाम में हुई आतंकी घटना से आहत हैं।